दिख रहा है क्या ब्लू जावा का विंडो? हाँ मैम। ओके, तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली सभी क्वेश्चन के अंदर हमको एक पैरामीटर पास करना है। सो हमने इंट n यहाँ पे ले लिया और n की वैल्यू जो है उस हिसाब से हमको पैटर्न चाहिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ n, इस तरीके से हमको चाहिए। सो यहाँ पे हम लेंगे इंटीजर i, फॉर लूप लगेगा। सो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हम यहाँ पे स्टार साइन प्रिंट कर देंगे। कंपाइल करते हैं, नो एरर, और अभी इसको रन करके देख लेंगे। क्या बंद हो गया? तो क्या आया है आउटपुट में अभी? 5 स्टार लाइन में। हाँ, लाइन में मतलब कैसे? अलग अलग लाइन पे एक एक स्टार। हाँ, वर्टिकल कहते हैं ना। हाँ। ओके, तो ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने कमांड में प्रिंट ln रखा है, तो प्रिंट ln रखने से वो वर्टिकल हो जाता है। तो अभी हमने ये प्रिंट ln हटा दिया। ओके, सिर्फ प्रिंट रखा है। अब चेक कर लेते हैं क्या होता है। क्या लगता है क्या होगा? एक लाइन में 5 स्टार आएंगे। पहले भी एक ही लाइन में 5 स्टार थे, हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल हुए हैं। सो हमको एक्चुअली क्या करना है, हॉरिजॉन्टल भी मूव होना है एंड वर्टिकल भी मूव होना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल भी जाना है, ओके, और फिर ऐसे वर्टिकल भी मूव होना है। तो आपको 2 फॉर लूप लगेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे i के साथ एक j वाला फॉर लूप भी ले लेंगे। जो काम हमने i वाले लूप में लिखा है वही काम मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ। j ले लेंगे अभी, j इक्वल टू 1। एक चीज याद रखो, इनर लूप एंड आउटर लूप के वेरिएबल के नाम हमेशा अलग लेना है, सेम नहीं लेना है। j प्लस प्लस, और ये यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा। अंदर वाले फॉर लूप को क्लोज किया, और ये जो ब्रैकेट क्लोज है वो बाहर वाले फॉर लूप का है। ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है आपको। ऐसा रहा तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो, ये आउटर लूप है और ये वाला जो ब्रैकेट है वो इनर लूप का है। ओके, ये अपना फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज है और ये क्लास का ब्रैकेट क्लोज है। ओके, तो ये पहले हम कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। रन करेंगे एज यूजुअल। सो मैं यहाँ पे आई नंबर की वैल्यू 3 दे रही हूँ। क्या लगता है कैसा आएगा आउटपुट? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में 3 स्टार। हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल भी 3 और वर्टिकल भी 3, वैसा ना? मैम मतलब कि 3x3 का मैट्रिक्स जैसा हो जाएगा। हाँ। तो पहली बात ये ध्यान में रखो, ये रटा हुआ लॉजिक बोलना बंद करोगे सब लोग। हमने यहाँ पे कमांड प्रिंट है, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी प्रिंट ln है ही नहीं, और ना ही हमने /n यूज किया है। तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा कैसे? मैम एक और बार एसओपी लिखेंगे। वो बात की बात है, मुझे जो आंसर मिला मैं वो आंसर के लिए बोल रही हूँ कि हॉरिजॉन्टल ऐसे 3 स्टार और वर्टिकल भी 3 स्टार आएंगे। तो वर्टिकल के लिए आपको प्रिंट ln लगता है, या फिर आपके कमांड के अंदर ऐसे /n होना चाहिए तो वो वर्टिकल जाएगा। जब हमने वर्टिकल जाने के लिए कोई टाइप का कमांड लिखा ही नहीं है तो वो वर्टिकल जाएगा कैसे?
क्योंकि 2 फॉर लूप ले लिया तो ऑटोमेटिक वो वर्टिकल हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे आंसर मत दो। मुझे पोपट वाला आंसर नहीं चाहिए, फिर मैं भी पोपट बन जाती हूँ हाथी से। सो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर हम यहाँ पे नंबर देंगे। आपके पास कितने स्टार आए हैं, काउंट 9 करो। 9 है। 9 ये पहले 3 आए, फिर से ये 3 और ये फिर से ये 3। तो आपका ये इनर लूप उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार आई की वैल्यू आपके पास कंडीशन ट्रू के हिसाब से मिलेगी। तो जब हमने एन की वैल्यू 3 दी तो यहाँ पे जे 1 से लेके 3 मतलब कि 1 2 3 3 बार काम करेगा, और आई का लूप भी 1 से लेके 3, तो 3 इंटू 3 9 टाइम हुआ। ओके, तो ये इनर लूप के बाहर आके हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट इंट एल एन। जब तक आप अंदर के लूप में हो वो हॉरिजॉन्टल वर्क करेगा, और अंदर का लूप जब खत्म होगा तब आप प्रिंट एल एन करोगे। सो अगेन हम कंपाइल कर लेते हैं। तो अब हम जो नंबर देंगे उसके हिसाब से 3/3 का आउटपुट आया। आप जो भी नंबर दोगे, 5 दोगे तो 5/5 का आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि दोनों लूप n टाइम्स काम कर रहे हैं। सो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखो। आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप के बीच में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट किया है आउटर लूप से जैसे ही आप अंदर की ओर आते हो हमने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आई की वैल्यू जो है वो लाइन नंबर का काम कर रही है ना? हाँ मैम। हाँ, तो इसका मतलब हमको पहली लाइन पे कितने स्टार चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से? 1 सेकंड लाइन पे 2 बोलो आगे। थर्ड पे 3 4 पे 4 5 पे 5। हाँ, सो इसका मतलब आपका इनर लूप जो है वो कितनी बार वर्क होना चाहिए? इनर लूप आपका वर्क होना चाहिए आई की वैल्यू के हिसाब से। आपके पास स्क्रीन के ऊपर ही आंसर है, आंसर पे फोकस नहीं कर रहे हो। सभी लोग ध्यान दो फिर से। आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितने स्टार आने चाहिए? 1 1 हाँ, बोलो आगे, गाना गाओ। 2 3 4 5 सो इनर लूप कितनी बार वर्क होना चाहिए? फर्स्ट लाइन के लिए 1 बार, आई टाइम। सेकंड लाइन के लिए 2 बार। हाँ, सो यहाँ पे अपना हो जाएगा j लेस देन इक्वल टू आई। आ गया आउटपुट? हाँ हाँ मैम, मैम 3 नहीं चाहिए ना, हाँ, फुल लाइन नंबर। क्यों 1 पे 1 स्टार, 2 पे 2 स्टार नहीं आया? आया, लेकिन 1 2 3 पे प्रिंट नहीं होना चाहिए ना। गलती हो गई मेरे से, मैंने एक्चुअली सिखाने के लिए प्रिंट किया था, सॉरी फॉर दैट। तभी आपको एक नोटपैड का विंडो दिख रहा है। हाँ मैम। हाँ मैम सो हम यहाँ पे आई की वैल्यू लिखेंगे
अलग अलग कॉलम हम यहाँ पे बनाते जाएंगे और कहाँ पे क्या आउटपुट आएगा वो आपको बोलते जाना है। एक मिनट, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पहली बार 1 है। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू n और n की वैल्यू हम यहाँ पे 5 कंसीडर कर रहे हैं। क्या आएगा आंसर? ट्रू। ट्रू। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? नेक्स्ट लूप में जाएगा जे। हाँ, तो जे वाले लूप में जाएगा। जे की वैल्यू क्या होगी? 1 1। फिर आगे j less than equal to इक्वल टू 1. आई। जे लेस देन इक्वल टू आई, तो यहाँ पे हमारा कंपेयर होगा 1 लेस देन इक्वल टू 1। ट्रू। ट्रू। अब क्या होगा? स्टार प्रिंट होगा। तो एसओपी, और मैं यहाँ पे मतलब एसओपी ऐसे ही लिख के रख देती हूँ, या स्टार भी लग दिया तो भी चलेगा। एसओपी में उसने स्टार प्रिंट किया। फिर क्या होगा? स्टार प्रिंट होने के बाद क्या होगा? लूप 1 में जाएगा, वो आई की वैल्यू वापस 2। लूप में जाएगा। एक मिनट, हाँ फिर से बोलो, मेरे पास यहाँ पे बहुत आवाज थी, रोड पे बहुत ट्रक्स चल रहे हैं। हाँ, वो फर्स्ट लूप में जाएगा फिर से। j प्लस प्लस होके फर्स्ट लूप में जाएगा जिधर जे कंडीशन प्लस फॉल्स प्लस हो होके जाएगी। फर्स्ट लूप में नहीं जा सकता है। जे प्लस प्लस हुआ, वापस जे की वैल्यू 2। यस, जे की वैल्यू 2 होगी। फिर कंडीशन फॉल्स। I less यस, than equals to 2, condition false. आई लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, जे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुई। अब क्या होगा? स्पेस प्रिंट एक होगा। मिनट पॉज करो। हाँ, नाउ फिर से बोलो। स्पेस प्रिंट होगा। स्पेस प्रिंट करने का कमांड लिखा ही नहीं है। मैम वो सेकंड एसओपी में। तो क्या लिखा है वहां पे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वो स्पेस प्रिंट करता है क्या? मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो फिर वो कमांड लिखा ही क्यों? कमांड नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा। हाँ, तो फिर ये बोलना है ना, स्पेस प्रिंट नहीं हो रही है। रिमेम्बर, आपको स्पेस प्रिंट करने का भी लॉजिक लगने वाला है। सो एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे स्लैश एन लिखते हैं समझने के लिए, वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ मैम। ना? फिर क्या होगा? बाहर वाले लूप में आएगा आई वाली। फर्स्ट आई लूप की में वैल्यू चले 2। जाएंगे। आई की वैल्यू 2 होगी। कंडीशन ट्रू। 2 लेस देन इक्वल 1 लेस देन इक्वल टू 2। एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। जे की वैल्यू आप बोलोगे नहीं, मैं आगे कैसे जा सकती हूँ? 1 और क्लास में 2-3 लोग ही क्यों आंसर दे रहे हैं? मैं बाकी को क्लास में से रिमूव कर रही हूँ। मुझे आयुष की आवाज आ रही है, क्षितिज, नकुल एंड ईशिका, 4 लोगों की ही आवाज आ रही है। तो बाकी को मुझे रिमूव करना होगा। करूँ क्या? ये लास्ट टाइम है, क्योंकि आज का पैटर्न का प्रोग्राम है। मुझे ये क्लास फिर से रिपीट नहीं करना है, इसलिए मैं रहने देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं सीरियसली रिमूव करूंगी। जो लोग क्लास में आंसर दे रहे हैं वही प्रेजेंट रहेंगे। ओके, चलो कंटिन्यू करिए। अभी क्या आ जाएगा यहाँ? 1 लेस देन इक्वल टू 1। नहीं, 1 लेस देन इक्वल टू Equal to 2। 2. आई की वैल्यू 2 हो गई है। फोकस रखो यहाँ पे। कंडीशन ट्रू हुई। स्टार प्रिंट होगा। स्टार प्रिंट होगा। देन आई 2 आई अभी नहीं, जे की वैल्यू 2 जे हो की गई। वैल्यू 2। 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 2 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू। स्टार स्टार 2 स्टार नहीं एक जे की वैल्यू 3 होगी। 3 3 लेस 3 देन 3 लेस देन इक्वल्स इक्वल टू टू फॉल्स। 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 नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट जाएगा। लाइन। नेक्स्ट लाइन पे, वेरी गुड। फिर आई की वैल्यू 3 होगी। 3 ट्रू। कंडीशन 2।
जे की वैल्यू फिर से 1 होगी। 1 जब भी आप इनर लूप में री एंटर होते हो तो वो जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। 1 इज लेस देन इक्वल टू equal to 1 3. true 3। 3 sorry आई की वैल्यू लिखना है वहां पे, स्टार प्रिंट होगा। ओके, 2 तो जब हम यहाँ पे जे के बारे में बात कर रहे हैं तो जे की वैल्यू पे फोकस रखो। 2 star स्टार 3 3 is less than equal to 3, 2 True. star Star print होगा. 4 4 less Four than less than equal Less than three, equal to false. 3. False. false। next Next line line. Matching. नेक्स्ट लाइन बराबर। और मैं 4 यहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 फिर से 1 1, सो अभी वो चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 4, 4 true ट्रू, star 2 2 is less than equal to 4, true star 3 3 less than equal to 4. Three less than True. equals to 4, true. Star. Star. 4 then 4 4 less than 4 less than equal equal to to 4. 4 True. star 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 print होगा. 5 5 less than 5 less than equal to 4. false False. Next next line. line मुझे लगा अभी उत्साह में कोई तो बोल देगा ट्रू, कब से ट्रू ट्रू चल रहा था, तो वेरी गुड, True. फोकस है सबका। 1 1 less than equal to 5 true star वेरी गुड। 2 2 less than equal to 5. True. Star. 3 less than equal to 5. True. true 4 4 less less than than equal to 5. True. star 5 less than 5 equal less to than 5 equal to true 5. True. star 6 less than equal to 5 false Next line. next line यहाँ पे 6 हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप इनर लूप में नहीं जाओगे, समझा? तो इस तरीके से ये हाँ काम मैम। कर रहा है। क्लियर हुआ? हाँ मैम हाँ मैम, ओके, पहला वाला प्रोग्राम लिख लिया था ना आपने सबने? लिख लिया मैम। हाँ, अभी यहाँ पे नकुल तू आंसर देगा। हाँ, पहले हाँ तुमको सवाल पूछ रही हूं, जब कंडीशन ट्रू है, ओके, तो ये जे की वैल्यू जब ट्रू है वो वाली वैल्यू बोलना है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुन। जब कंडीशन ट्रू है तब जे की वैल्यू क्या है, लाइन 1 से लेके आखिरी लाइन तक जितना भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो सभी वैल्यू बोलनी है। कौन सी वैल्यू बोलनी है? वेरिएबल जे। जे की। कब बोलनी है? जहां पे उसकी वैल्यू कंडीशन की ट्रू आ रही है। चलो बोलो तो जल्दी से, नकुल बोलेगा पहले। मैम जब I1 है तब जे की गाना वैल्यू। नहीं गाना है, गाना नहीं गाना है। जब गाना गाना था नहीं गाया। अभी मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, सबके लिए अप्लाई हो रहा है। जितना बोला है उतना ही आंसर, आजू बाजू का एक्स्ट्रा बोला 0 मार्क्स। कंडीशन ट्रू है उस टाइम पे जे की वैल्यू क्या है वो बोलनी है, ओनली वैल्यू ऑफ जे। चलो स्टार्ट नकुल। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। समझा सबको? हाँ मैम ओके, सभी लोग आप अपनी अपने जगह से चेक कर लीजिए। जब कंडीशन ट्रू है तब जे की वैल्यू हमको सिर्फ फोकस करना है। तो कंडीशन ट्रू है वहां पे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जे की वैल्यू बराबर। तो आप देखिए, आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें एक पैटर्न ऐसी है जहां पे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 वाला है एक क्वेश्चन, है ना? हाँ मैम हाँ मैम। तो वो प्रोग्राम जब बनाना होगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम के अंदर एसओपी में जब हम जे की वैल्यू प्रिंट करेंगे
यहाँ पे आपके पास 1 /n 1 2 /n 1 2 3 /n 1 2 3 4 1 2 3 4 5 /n। अब क्षितिज, जब कंडीशन ट्रू है तब आई की वैल्यू बोलो। 1 2 3 4 5। ए कितना झूठ बोलता है। कंडीशन ट्रू है तब आई की वैल्यू यहाँ पे बोलनी है। यहाँ पे कहाँ कंडीशन ट्रू हो रही है? मैम कुछ भी। 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। तो जब आप आई की वैल्यू प्रिंट करोगे तो आपके पास वो जो दूसरा एक और पैटर्न जो मैंने दी है वो वाली बन रही है। फोकस करो उसके ऊपर। जब कंडीशन ट्रू है तब आई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आप एसओपी में जो स्टार प्रिंट किया है उसकी जगह पे आप आई और जे की वैल्यू प्रिंट करोगे, आपका आंसर अलग अलग जो हमने पैटर्न बनाई है वो होते जा रही है। मैं प्रोग्राम में करेक्शन करके बताती हूँ। एक बार आप यहाँ पे आई और जे की वैल्यू को कंडीशन ट्रू पे लाउडली रीड करो, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रोग्राम में जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेक्शन करना होगा? वो 1 2 1 2 3 वाली पैटर्न चाहिए तो स्टार की जगह मैम जे जे प्रिंट लिखना करेंगे। होगा। हाँ, स्टार की जगह पे जे लिखना होगा, बराबर? मैम नहीं वो मैम, डबल कोट्स डबल कोट्स डबल कोट्स वो हटा डबल कोट्स निकाल लेंगे, सिर्फ जे हाँ। प्रिंट कर। वेरी गुड। जे वाला प्रिंट करते हैं तो हमारे पास वो 1 2 1 2 3 वाली पैटर्न बन जाएगी। आ गया आंसर? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। और अभी हम वहां पे आई प्रिंट करेंगे, 1 2 2 2 3 3 3 वैसा वाला बन जाएगा। हो गया? हाँ मैम। हाँ मैम। वेरी गुड। चलिए पहले ये जो मैंने बनाया है नोटबुक में अच्छे से लिखो। तो पैटर्न वाले प्रोग्राम में मेन क्या ध्यान में रखना है वो सुनो कि आपके जो भी लूप होंगे, एक मिनट मैंने प्रोग्राम ओपन करने दो। तो ये जो भी लूप होंगे तो ये अंदर वाले लूप में, स्पेशली अंदर वाले लूप में इनिशियल वैल्यू या फिर कंडीशन में आउटर लूप का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा आपको। समझा क्या? मैं क्या ट्रिक बता रही हूं, ध्यान से सुनो। आउटर लूप का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल या तो आपके पास इनिशियलाइजेशन में हो सकता है या तो कंडीशन में हो सकता है, पर दोनों में से एक जगह पे, यहाँ पे ये जितना मैंने सिलेक्ट किया है उतने में आउटर लूप का वेरिएबल यूज होना जरूरी है। ओके? फिर क्वेश्चन के हिसाब से वो प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, क्योंकि आपको भी लूप पता है, रिवर्स लूप, सीधा लूप वगैरह कैसे करना पड़ता है। पर आउटर लूप का वेरिएबल ये दोनों में से एक प्लेस पे यूज करना पड़ेगा आपको। उस पे फोकस करोगे तो आपको लूप बनाना इजी जाएगा। ओके? और दूसरा वैल्यू वहां पे रिप्लेस करके रीड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू, जैसे यहाँ पे इनिशियल आई की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी आई की वैल्यू ऑब्वियसली 1 आएगी। आपका लूप भी 1 से शुरू हो रहा है, तो अपने को ध्यान में आना चाहिए कि 1 to 1 हो रहा है लूप। जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 1 है, तो 1 to 1 मतलब कि एक बार 1 to 2 1 to 3 1 to 4 4 टाइम्स, 1 to 5 5 टाइम्स। इस तरीके से चेक करोगे, आपको लिखना इजी जाएगा। ठीक है? अभी जो हमने क्वेश्चन लिखे थे उसमें से
अब हम नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ई वाला क्वेश्चन बनाते हैं। तो ई वाले क्वेश्चन के लिए पहले तो हमारा जो ए वाला क्वेश्चन है वो बनाना जरूरी है। समझा ना उतना पार्ट? हाँ मैम। हाँ मैम। सो पहला काम यहाँ पे करेक्शन में कर देते हैं, ये आई हटा के वहां पे हम वापस स्टार डाल देंगे। ठीक है, अब आप ये जो ई क्वेश्चन है उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेस है ये वाले पार्ट पे। हाँ मैम। और ये जो स्पेस है नीचे की ओर जैसे जा रहे हैं वो नंबर ऑफ स्पेस डिक्रीज होते जा रही है। ओके, तो पहले वाले स्टार पे देखो यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ उससे थोड़ा सा आइडिया आता है, और यहाँ पे एकदम कम स्पेस है, तो ही आपका ये ऐसे डायगोनल फॉर्मेट में जाएगा। तो जैसे आप ग्राफ पेपर पे काम करते थे उस हिसाब से देखा जाए तो आपने ये वाले बॉक्स में जब स्टार किया है तो उसके यहाँ पे ये प्रीवियस वाला बॉक्स आपका एम्प्टी है और उसके नीचे देखो स्टार आ रहा है। ये जो सिलेक्शन का जो वर्टिकल ब्लू बार दिख रहा है वो आपका ग्राफ पेपर का बॉक्स है। ओके, फिर यहाँ पे आपका ये एक स्टार आया तो उसके पहले वाला ये वाला एक बॉक्स है, और ऐसा ही ये दूसरा बॉक्स है, ऐसा ही ये तीसरा बॉक्स है। तो ये पहली वाली लाइन पे कितने बॉक्स है वो काउंट करते हैं। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, वो वॉल को टच कर रहा है अभी। तो हमारे पास n की वैल्यू 5 है, तो पहली लाइन पे हम स्टार प्रिंट करने के पहले 5 स्टार प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। फिर 4 स्पेस है, फिर 3 है, 2 है और 1 है। तो ये वो पैटर्न में यहाँ पे फिर से बना रही हूँ समझने के लिए। आपके पास ये 1 स्पेस, 2, 3, 4, 5 स्पेस और फिर स्टार आएगा। नेक्स्ट लाइन के लिए 1, 2, 3, 4 स्पेस और फिर स्टार आएगा। देखो वो डायगोनल होते जा रहा है। 3 स्पेस देन स्टार, 2 स्पेस फिर स्टार, 1 स्पेस फिर स्टार। समझा? इस तरीके से हाँ आपका मैम। ऐसे डायगोनल होता जाएगा, और बाकी का यहाँ पे बाकी के प्रिंट वैसे होता जाएगा, वो तो लूप है। तो पहला वाला स्टार प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा? उसके पहले 5 स्पेस देने पड़ेंगे। हाँ, तो 5 स्पेस देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे 5 स्पेस नहीं दे सकते हो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि डबल कोट्स में जो स्पेस देते हैं वो फिक्स हो जाती है। सो हमको और एक लूप लगेगा। हमने सपोज के नाम का फॉर लूप ले लेंगे एक, और एक स्पेस के लिए सपोज पी नाम का वेरिएबल ले लिया, और ये पी की वैल्यू हम एन के बराबर असाइन कर देंगे। ओके, तो यूजर जो भी एन की वैल्यू देगा उस हिसाब से अपने को वो पैटर्न को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू पी, के प्लस प्लस। पहली बार p की वैल्यू n के बराबर है, दैट इज 5 है। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल में 5 कंसीडर करके चलेंगे। तो वो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में डबल कोट्स के बीच में आप एक स्पेस दे देंगे। ये लूप अभी 5 टाइम्स काम करेगा, उसका मतलब उसने 5 स्पेस दे दी। हाँ मैम। बाद में ये सब प्रिंटिंग का काम करेगा। नेक्स्ट टाइम कितनी स्पेस प्रिंट करना है? 4। तो इसीलिए आप यहाँ पे p को माइनस माइनस कर दोगे। जब नेक्स्ट मैम। टाइम आएगा तो 4 करेगा, फिर उसके बाद 3 करेगा, और बस हो गया प्रोग्राम पूरा। आ गया? आप ऐसे कोई भी नंबर को ट्राई कर सकते हो। हाँ मैम। कोई भी नंबर के लिए वो वर्क करेगा। देखो जितना बड़ा लिखोगे उतना। तो चलो बना लो अभी ये वाला स्टार वाला प्रोग्राम। हो गया। हम्म, हो गया मैम।
हाँ ओके, तो समझा क्या प्रोग्राम आज का? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। तो 10 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? हाँ मैम। और मैं 1-2 क्वेश्चन और ऐड करती हूँ, अभी लिख लो, नहीं तो फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरी प्रीवियस बैच को भी मैं एक असाइनमेंट देना था, भूल गई थी देना। रुको, उसी प्रोग्राम को ओपन कर देते हैं। ओके, तो ये जो डी वाला क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क हो गया। ओके, और अभी न्यू क्वेश्चंस आपको कुछ ऐसे करने हैं। चलो इतना ट्राई करना, फिर और भी क्वेश्चंस देते रहूंगी। पैटर्न के क्वेश्चंस तो मेरे पास नेवर एंडिंग है, आप लोग थक जाओगे पर मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, उतने हैं क्वेश्चंस मेरे पास। तो इतने ट्राई करोगे और मुझे आंसर उसके सेंड करोगे। ओके, हाँ मैम। लिख लिया सबने क्वेश्चन? हाँ मैम। हाँ मैम। तो बस आज का क्लास यहाँ तक करते हैं। और कोई डाउट आया तो एक बार पूछ लेना मैम पैटर्न क्वेश्चन एक में। और बार दिखाओ ना। हाँ, 1 मिनट। और आपके आंसर अगर गलत भी हो जाते हैं तो भी टेंशन मत लो, ट्राई करो और मुझे ईमेल के थ्रू भेज दो। पर ट्राई करो, बिना ट्राई किए नहीं आता है मत चिल्लाना। हाँ मैम। और जो मैंने आज वो वर्किंग करना सिखाया ना, वो वर्किंग पे भी फोकस करो तो हो जाएगा, समझ में आएगा। यस मैम। ओके, हो गया ईशिका? हाँ मैम। तो क्लोज करूं आज का क्लास? हाँ मैम। तो चलिए अभी संडे को एंजॉय करो, पढ़ाई करो। चलो बाय। बाय मैम।